चलो ठीक है। तो इस बेसिस पे हम यहाँ पर थे कि अगर 2-4 था, 2-4 तो देखिए वहाँ पे भी अगर बेस्ट रिजल्ट का कट 3 है तो 3 रिजल्ट यहाँ पर हमें शो कर दिया। एंड सिमिलरली अगर ऊपर की तरफ जाएं तो यहाँ पर भी अगर हमारे पास 1-3 है तो 1-3 में हमने देखा था कि पता नहीं पहला वाला है दूसरा वाला बेहतर आ रहा था, तो उस बेसिस पे 1-3 पे रिजल्ट शो हो जाएगा। तो 1-3 का रिजल्ट देखिए 1-3 पे 1 आ रहा है। 1-3 पे 1 आने का मतलब ये है कि ये वाला रिजल्ट जो है बेहतर था। तो वैसे तो मैं उल्टा दिखा रहा हूँ, पहले बेस्ट रिजल्ट जो होता है और फिर वहाँ पे वो के पिक हो जाता है। ये बेसिकली इस तरह से यहाँ पे अरेंज होगा। तो ये हमारे लिए अगर अगर ये हमें ना मिले तो फिर हम तो सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते ना कि पैटर्न क्या बना। अब जब ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा तो फिर हम इसका अच्छा हमें मालूम क्या करना था, A1 से A4 बेसिकली, यानी A1 से A4। तो अब हम देखेंगे A1 से A4, तो हम देखेंगे कि A14 को कौन सा कट मिल रहा है। यहाँ पे तो 3 कट मिल रहा है। 3 का मतलब है शुरू से लेकर 3 कट बना लिया जाए। तो क्या बनेगा इसका मतलब कि अगर A1 A2 ठीक है A3 A4 है, A3 A4 है, तो वो कहता है कि 3 इसका आंसर है। 3 का आंसर का मतलब क्या हुआ, ये के कट है ना, सॉरी ये 4 है, तो ये तो 3 किस चीज को शो कर रहा है, कट को शो कर रहा है। इसका मतलब है आपने कट करना है 3 से, तो पहला कट जो है वो यहाँ पे आएगा जो बेस्ट कट होगा। तो ये तो पहला हो गया। उसके बाद 3 एलिमेंट है यहाँ पे, कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट। वो कह रहा है कि 3 एलिमेंट का मतलब कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, 1 से लेकर 3 तक, 1-3। तो आप देखेंगे 1-3 पे यानी 1 ये रहा और 3 ये रहा, तो 1-3 पे जो और रिजल्ट है वो कौन सा 1 है, यानी एक कट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि A1 अलग हो जाएगा, फिर A2 आएगा, फिर A3 आएगा, ठीक है, फिर ब्रैकेट हो जाएगा, फिर ब्रैकेट क्लोज होगा और फिर A4 आएगा। दिस आर द बेसिकली बेस्ट कॉम्बिनेशन जो हमें वहाँ पे पीछे 158 सबसे बेस्ट रिजल्ट जो है वो दे रहा था, और उसकी कॉम्बिनेशन जो है वो ये होगी। ठीक है, बाकी तो हमें कट, बाकी बेसिकली इसी बात की शो कर रहे हैं कि 2-4 देखिए 3, तो 2-4-3 यानी ये तो 3 ही रहेगा, अपनी जगह पे रहेगा। और 2-3 देखा जाए तो 2-2-3, तो 2-3 भी 2 रहेगा यानी अपनी जगह पे रहेगा। तो ये बेसिकली इस तरह से ये सारे रिजल्ट अपनी जगह पे शो कर रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। देखो रिपीट करने में 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कि फिल कैसे हुआ और एक ये कि इससे ये डिसाइड कैसे हो रहा है कि ये पैटर्न क्या बनता है। क्या रिपीट करूँ, जल्दी बता। फिल कैसे हुआ, पैटर्न कैसे बनता है। चलो ठीक है, फीलिंग समझ में आ गई है ऑलमोस्ट सबको कि ये सारे उस बेस्ट में जो के कट है वो हमने फिल करते हैं, ठीक है ना, बेहतरीन। तो अब हमें सिर्फ इसका पैटर्न ढूंढना है। देखो हमें पैटर्न बेसिकली ढूंढना, वैसे तो मैंने इसकी स्लाइड बनाई हुई है बेसिकली, ये स्लाइड है इसकी इंट्रोडक्शन बनाई हुई है, वो ये बेसिकली उसको शो कर रहा है कि ये जो रेड वाली यानी ऑरेंज लाइन है वो इस वाली लाइन को शो कर रही है, इस वाले लगाम। यानी क्या कह रहा है कि हमें बेसिकली A1 A2 A3 A4 का मल्टीप्लाई करना है। यानी हम चाहते ये हैं, हमें जो एक्चुअल क्वेश्चन था A1 A2 A3 और A4 को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन हमने ये तो मालूम कर लिया कि बेस्ट रिजल्ट जो है वो उसका 158 है, वो हमारे किसी काम का नहीं। जब तक उसकी जरूरत थी हमने उसकी जरूरत हासिल की, लेकिन असल तो ये कि इसका पैटर्न क्या है वो बेसिकली यहाँ पे बताता ये है कि पहली लाइन में ये बता रहा है कि 1 से 4 तक अगर आप कट करना चाहें 1 से 4 तक को, तो बेस्ट कट जो है वो 3 पे है। ठीक है, ये हमने हासिल कर लिया था क्योंकि पीछे इसका बेस्ट कट 3 पे आ रहा था। तो बेस्ट कट जो है वो क्या है, 3 है। बेस्ट कट 3 का मतलब ये हुआ 1 से 4 का बेस्ट कट 3 है, तो 1 से 4 तक का बेस्ट कट 3 है। तो 3 का मतलब क्या हुआ कि आप 1 से लेकर 3 तक उसको कट कर लेंगे। यहाँ पे ये समझ आ गएगा, पहली वाली बात तो ये समझ आ गई, ये पहला कट हो गया। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि 1 से लेकर, उसके बाद आप देखेंगे कि 1 से लेकर 3 तक में क्या कट है, 1 से लेकर 3, तो आप कहेंगे 1 से लेकर 3, देखें आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 3 है, तो आई की वैल्यू 1 ये रही और जे की वैल्यू 3 ये रही। इसका कौन सा सेल बन रहा है, ये वाला सेल बन रहा है, मैंने एरो भी लगाया ये रहा। तो 1 से लेकर 3 तक में जो कट बन रहा है वो 1 पे बन रहा है, यानी 1 पे के का कट आना चाहिए। 1 पे के का कट आने का मतलब ये हुआ कि A1 आएगा और इस पे जो है वो कट आ जाएगा, ये A1 को अलग कर लेंगे और उसके बाद A2 A3 अलग हो जाएगा, A2 A3 अलग हो जाएगा जो कि मल्टीप्लाई होंगे आपस में, और A4 जो है वो अलग हो जाएगा, वो पहले से अलग। यानी एक कट ये हो गया रिकर्सिवली, पहला कट हो गया, और रिकर्सिव सेकंड कट यहाँ से आएगा। ठीक है, बाकी वैल्यूज भी
है, लेकिन उनकी कोई इंपॉर्टेंस नजर नहीं आ रही, क्योंकि वैसे तो हमें लॉजिकली नजर आ रहा है कि अब मजीद कट तो होने नहीं है, लेकिन हमें यहाँ से भी नजर आ रहा है कि अब इसकी लॉजिकल कोई इंपॉर्टेंस बची नहीं। यानी मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि 2 से 3 तक में क्या कट है, तो 2 से 3 यानी आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 3, तो क्या कट आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अगर मैं 2 का कट कर भी दूँ, इस कट करने के बाद इसको इंटरनली कट कर भी दूँ, तो अभी वो 2 जो है वो A3 से ही मल्टीप्लाई होगा। यानी आपसे कह रहा है कि यहाँ से कट कर दो, ये कट खत्म थोड़ी करेंगे, ये जो बाहर वाला कट है। अगर ये कट कर भी दोगे तो ये A2 से A3 को मल्टीप्लाई ही करने के लिए कह रहा है। और अगर मैं कहता हूँ कि A2 से A3 में जो रिजल्ट है, तो वो 2 से 3 जा रहा है, तो 2 पे कटा। और अगर 3 से 2 देखना चाहते हो तो यानी 3 से 2, 3 से 2, 3 से 4, सॉरी 3 से 4, तो वो 3 पे कह रहा है। यानी 3 से 4 पे अगर जाओगे तो कह रहा है कट 3 पे हो चुका है, 3 पे कट रहना चाहिए। ये कट जो है वो यहाँ पे 3 पे रहेगा। तो ये जो बाकी एलिमेंट्स है वो अननेसेसरी यहाँ पे फिल हो रहे होते हैं। जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो हमने यहाँ पे उसको अचीव कर लिया होता है। ठीक, जी बिल्कुल ऐसा ही। तो ये तो हमारे पास सारा का सारा जो है वो सही कहा आपने, ये तो सारा का सारा वो है जो कि हमने 3 स्टेप्स तक उसको गुजार लिया। कि 3 स्टेप कौन कौन से थे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन और उसके बाद रिकर्सिव प्रोसेस और कंप्यूटिंग। ठीक है, इसका एल्गोरिथम भी देख लेते हैं। जो ये सारा काम हमने किया है कि इसका एल्गो किस तरह से डिज़ाइन होगा और फिर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हम बताएंगे कि अब डायनेमिक में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो ये जो काम हमने मेमोराइज वाला किया ना, उसका एल्गोरिथम है। और इसी में एस को बार बार स्टोर भी कर लेंगे। ये नीचे एस आ रहा है ना, तो एस के लिए तो कोई खास मेहनत नहीं करनी। जो एस का स्टोरेज है वो तो बेसिकली आखिर में हमने यहाँ पे सिर्फ एक लाइन पे ये एस का स्टोरेज कर दिया कि जिस वक्त ऑप्टिमल कट आ जाए तो उसको स्टोर कर लो। लेकिन जो असल काम है वो क्यू का यानी मेमोराइज टेबल का कलेक्शन है। तो देखें यहाँ पे इन्होंने जो ये एल्गोरिथम लिखा है, ज़ाहिर है ये लिखे हुए एल्गोरिथम को हम एनालाइज करने जा रहे हैं जो बुक में लिखा हुआ था। तो आप इसको एनालाइज करें तो कहता है लेट एम, सबसे पहले मेमोराइज मैट्रिक्स यहाँ पे इनिशियलाइज किया और इसी तरह एस इनिशियलाइज किया। मेमोराइज मैट्रिक्स जो है वो n बाई एन का है और ये जो है वो 1 से लेकर n-1 और 2 से लेकर n तक का मैट्रिक्स है। जैसे रिक्वायरमेंट थी वैसे मैट्रिक्स उन्होंने इनिशियलाइज कर लिया। उसके बाद उन्होंने जो फॉर i इज इक्वल टू 1 to n और जो मेमोराइज मैट्रिक्स है उसके डायगोनल की पोजीशन पे 0 रख दिया। किसी को पता है कि डायगोनल की पोजीशन पे 0 क्यों रख रहे हैं? आई का मतलब होता है डायगोनल पोजीशन, 1 1 2 2, इसमें 0 क्यों रख रहे हैं? हाँ ठीक है, ये सिंगल मैट्रिक्स है, इनकी कोई कॉस्ट नहीं होगी, इस वजह से 0 रख रहे हैं। बिल्कुल, तो इन्होंने कहा इसकी कैलकुलेशन की जरूरत है क्योंकि बॉटम अप करने जा रहे हैं हम, तो पहले लोअर वाले की वैल्यू निकालेंगे उसके बाद अपर की तरफ जाएंगे, तो लिहाजा इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, तो हमने इसकी जगह पे ऑलरेडी 0 रख ली है। ऐसे ही जैसे मैट्रिक्स जो मैं वाले डिजाइन तो नहीं बना रहा, लेकिन जो इसके डायगोनल वाली वैल्यू थी, जो अगर हम नीचे वाला क्वेश्चन हटा के ये वाला देखें, इसको थोड़ा सा ऐसे कर्व कर लोगे तो ये कॉर्नर ऊपर ही आ जाएगा जैसे पहले हम देख रहे थे, तो डायगोनल पे सारा 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर उन्होंने, अच्छा अब ये जो फॉर का लूप है ना 3 और 4 पे जो चल रहा है ये अलहदा है। अब अगला फॉर जो है यहाँ से लेकर आगे तक का जो फॉर है वो अलहदा है, ये तीनों फॉर जो चल रहे हैं। तो ये फॉर तो बेसिकली 1 से लेकर n तक चलेगा और इसका मतलब इसकी कॉस्ट n हो जाएगी। ठीक है, इसकी कॉस्ट जो है वो n, ये वाली लाइन जो है, ये दोनों लाइन जो काम करेगा इनकी जो एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी वो n हो जाएगी। अब ये वाला जो है ये n इज इक्वल टू 2 to n, इसके अंडर सुपरविजन में एक और लूप चल रहा है और उसके अंडर सुपरविजन में एक और लूप चल रहा है। तो देखा जाए तो हम यहाँ पे अगर देखें तो कह रहा है L इज इक्वल टू 2 से लेकर n तक, L इज द चेन लेंथ, यानी जो मल्टीप्लिकेशन करनी है वहां तक चलेगा ये, यानी A1 से लेकर n तक अगर चलाना है तो ये बेसिकली सेकंड से शुरू करके n तक जा रहा है। तो अगर मुझे A1 से लेकर A6 तक चलना है तो L की वैल्यू जो लूंगा वो 2 से लेकर 6 तक लूंगा मैं, ये चेन लेंथ है बेसिकली। ये L की वैल्यू फॉर I इज इक्वल टू 1 to n minus L plus 1, यानी जो एक्चुअल लेंथ है उसकी वहां तक चलेगा n minus L। ठीक है, n minus L इस वक्त जो करंट L है और प्लस 1 कर लेंगे इसके अंदर, और यहाँ पे J की वैल्यू लिख रहा है I plus L minus 1, और उसके बाद उसकी सारी पोजीशन के ऊपर जो है वो जितनी भी रिजल्ट्स होंगे वो सारे के सारे बेसिकली उस पर इन्फिनिटी जो है वो इनिशियली इन्फिनिटी जो है वो इनपुट कर देगा, यानी आई जे की सारी लोकेशन पे।
और फिर उसके बाद कहता है k इज इक्वल टू 1 to j माइनस 1, और ये जो कॉलम है ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है, जिसमें इसने कहा है कि इसकी हर लोकेशन के ऊपर जो है वो ये फॉर्मूला अप्लाई करके रिजल्ट जो है वो सॉल्व कर रहा होगा। इसमें कोई उस तरह का रिकर्जन तो है नहीं कि ये दोबारा से जाके मैक्स स्टेज में, बल्कि ये रिकर्जन इंटरनली रिकर्जन है, ये मैथमेटिकल रिकर्जन कि भाई ये फॉर्मूला जो है वो सॉल्व हो रहा है। अब हम उसको अगर स्टेप बाय स्टेप देखें तो हमारे अपने क्वेश्चन के मुताबिक तो हमें समझ आ जाएगा कि ये कैसे रन हो रहा है। मिसाल के तौर पे हमारे पास A1 से A4 का रिजल्ट था, मैं इसमें इनपुट भी दे देता हूँ। A1 था, A2 था, A3 और A4, ठीक है। और हमने कहा था कि जो मैट्रिक्स है उसकी डायमेंशन जो है बेसिकली जिस तरह से थी कि पहला 5 था और दूसरा L1 देख लेते हैं, दूसरा L1 5 4 6 2 7, 5 4 6 2 7, तो 5 4 यानी अगला जो एलिमेंट था इसमें 4 था और 6 और फिर 2 और लास्ट में जो था 7 था। ये मैट्रिक्स है। तो इसकी जो डायमेंशन है वो 5/4 है, इसकी 4/6 है, इसकी 6/2 है, इसकी 2/7 मैट्रिक्स को। अच्छा जी, अब आइए इसने कहा हमने मैट्रिक्स जो है वो इनिशियलाइज कर लिया n/n का। चलो भाई n/n का मतलब हो गया 4/4 का मैट्रिक्स आ गया आपके पास। ये आ गया 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स M है। ठीक हो गया। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसमें ये वाली लोकेशन पे, इस लोकेशन पे इनिशियली 0 रख दिया गया है, ये आपको इस वाली लाइन में नजर आ गया। अब पहला लूप चेन मैट्रिक्स के लिए तो 2 से लेकर 4 तक चलेगा, तो L की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक रन होगी, 2 से लेकर 4 तक रन होगी। ठीक, उसके बाद I की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक रन होगी, ये भी लगे, ये L है। I की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। I की वैल्यू रन होगी 1 से लेकर, ये 2 है, 1 से लेकर, देखें I + 1 ये हर दफा चेंज होगा, तो I + L, ठीक है, I + L, तो L की पहली वैल्यू जो है वो 2 आ रही होगी, ठीक, सॉरी I की वैल्यू है 1 से लेकर n - L, गलती है, n का मतलब है 4, L का मतलब है 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 - 2, 2 + 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 3, तो I जो है 1 से लेकर 3 तक चलेगा, ये पहली दफा के लिए, यानी जब ये 2 होगा तो 1 से लेकर 3 तक चलेगा, जब ये 2 होगा तो ये 1 से लेकर 3 तक चल रहा होगा। उसके बाद इन्होंने J को सेट किया एक वैल्यू, J की वैल्यू सेट की है, J = क्योंकि हमें J की वैल्यू जो है IJ की वैल्यू में J को बड़ा रखना है, तो J की वैल्यू I यानी पहली वैल्यू 1 + L 2, 1 of 2 कितना हो जाएगा 3, 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2 हो जाएगा। J की इनिशियल वैल्यू 2 है। ये सारी सेटिंग कर रहा हूँ तो क्या होता है। उसके बाद इसने कहा है कि MIJ पे MIJ पे इंफिनिटी रखते हैं। IJ का क्या मतलब है, I का मतलब हो गया इस वक्त करंटली 1, I का मतलब, और J का मतलब हो गया 2, तो 1 2, I का मतलब 1 और लोकेशन नंबर 2 पे इंफिनिटी रखते हैं। इंफिनिटी इसलिए रखते हैं कि इस वैल्यू को बेसिकली हमें अपडेट करना है। इस वक्त करंटली इस वैल्यू को अपडेट करने जा रहे हैं, जिस वैल्यू को अपडेट करने जा रहे हैं उसको हाई वैल्यू दे दी ताकि कंपैरिजन करना आसान हो। उसके बाद उन्होंने कहा कि K एक और नया फॉर लूप है और वो I = 1 से लेकर J - 1 तक चला रहे हैं। अब इसको भी देख लो कहाँ से लेगा, I का मतलब है 1 से शुरू होगा, ये I 1 से शुरू हो रहा है तो ये भी 1 से शुरू होगा, और J - 1 का मतलब है 1 तक चलेगा, एक दफा चलेगा ये, ठीक है, एक दफा, इसलिए कि हमें इसकी कंपैरिजन के लिए एक ही दफा कंपैरिजन कराना है, कोई इसमें K कट से 2 दफा नहीं होंगे। तो ये जगह 1 से लेकर J - 1, J क्योंकि इनिशियली इस वक्त 2 है, 2 - 1 1 तक चलेगा, एक दफा ये लूप चलेगा। एक दफा लूप चलेगा तो क्या हो रहा होगा यहाँ पे, अब जरा देखें कि ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1 और K की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है, तो ये जगह I भी 1 है और ये 1 1, ठीक, प्लस, और ये क्योंकि K + 1 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 2 और J की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 2 2, तो 1 1 और 2 2। मिमोइस की 1 1 पोजीशन पे क्या रखा हुआ है हमें पता है 0, मिमोइस की 2 2 पोजीशन पे क्या रखा है पता है 0, तो ये दोनों ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे। बस मैट्रिक्स की अरेंजमेंट है और कुछ भी नहीं किया उन्होंने, और प्लस उसके बाद फिर इसको सॉल्व किया। ये क्या है I - 1, तो P 0, K की जगह आ रहा था 1
और j की जगह आ रहा था 2, इसका मतलब है ये 1 2 0 1 2 लोकेशन को मल्टीप्लाई कर, तो ये लोकेशन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 120। ये जीरो का टोटल आंसर आ गया 120। अब देखें क्या किया, 120 किसके पास स्टोर हो गया, क्यू के पास। क्यू का रिजल्ट आई जे में स्टोर कर दिया, यानी इस जगह पे 120 स्टोर कर दिया, और साथ में जो के कट आया वो एस जे में स्टोर कर दिया। के कट का मतलब है, के कट कहाँ से किया आपने, ये इस वक्त 1 1 है तो 1 लोकेशन पे कट किया, के की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा इस लोकेशन पे, जो भी लोकेशन ये बन रही है 1 और 1 लोकेशन, इस जगह पे आ जाएगा के का मतलब 1 आ जाएगा, ये कर। और फिर ये क्योंकि ये एक दफा लूप चलना है तो ये लूप खत्म हो जाएगा, इस लूप के अंडर सुपरविजन में यहाँ तक का काम होगा और यहाँ पे चला जाएगा। जब यहाँ पे जाएगा तो आई की वैल्यू, क्योंकि आई चलना है हमें 3 तक, ये मैंने बता दिया इस फॉर के पहले वाले लूप के मुताबिक इसको 3 दफा चलना है, तभी सिर्फ इसने 1 के लिए चलाया। अब आई की वैल्यू अपडेट होकर 2 हो गई है, अब जब 2 हो जाएगी आई की वैल्यू तो अब ये सारा चेंज होकर 2 के लिए चलेगा, ठीक है। तो आई 2 का मतलब है अब 2 3 के लिए चलेगा, क्योंकि जे एक आगे है तो 2 3, जे हमेशा एक 1 प्लस कर रहा है शायद कुछ इस तरह से, तो जे की वैल्यू के लिए चलाएंगे इसको हम, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 + 1, जे की एल की वैल्यू तो 2 है तो 2 + 2 4, और 4 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3। तब आपका जो मैट्रिक्स बनेगा वो 2,3 के लिए फिल होगा, तो 2,3 यानी इसके लिए फिल होना शुरू कर देंगे, इसमें पहले इन्फिनिटी डालेंगे और फिर सारे प्रोसेस करेंगे। तो वो सारा प्रोसेस यहाँ पे जो है वो आप कर रहे होंगे, और इस प्रोसेस के बेसिस पे ये सारा काम जो है वो जो है सॉल्व करके जो है रिजल्ट आप यहाँ पे लिखते हैं। तो ये बेसिकली एल्गोरिथम, हमें एल्गोरिथम को समझना भी इम्पोर्टेंट है, और इतना मसले वाली बात नहीं है। आप इस स्टेज पे आते हैं कि एल्गोरिथम को ट्राई रन करें और समझ जाएं, और ये भी ज़रूरी है कि हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को जो है वो कंपेयर कर सकें कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो किस कैटेगरी के अंदर जाती है। तो कहता यह है कि कॉम्प्लेक्सिटी द लूप्स आर नेस्टेड 3 डीप, तो ईच लूप इंडेक्स टेक ऑन द एन, ऑलमोस्ट एन या एन से कम ही वैल्यू ले रहा है, एन से ज़्यादा वैल्यू को नहीं ले रहा। तो कहता है कि द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम इज एन क्यूब, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है पैरेंथेसाइज करने की, उसकी जो वैल्यू है वो बेसिकली एन क्यूब है, ठीक है। और जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन स्क्वायर है। ये बेसिकली हमारे पास 2 रिजल्ट्स हैं। क्यूब क्यों आ रहा है ये भी आप समझ लें, क्यूब इसलिए आ रहा है कि आपको पता है कि मैं जैसे बता रहा था कि ये वाला मैट्रिक्स जो पहला वाला मैट्रिक्स है, ओ मैट्रिक्स बोल रहा हूँ, पहले वाला फॉर लूप है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन है, ऑलमोस्ट ये भी 1 से लेकर ये भी ऑलमोस्ट 1 से लेकर n तक ही चल रहा है। तो मैं इसको अगर n ना कहूँ तो n-1 के आने के लिए एलिजिबल हूँ, 2 से शुरू हो रहा है, n-1 के लिए चल रहा है। इसके अंडर सुपरविजन में ये वाला लूप जो है उसको डिफाइन करना ज़रा डिफिकल्ट है ना, क्योंकि 1 से लेकर ये l पर डिपेंडेंट है, तो ये l पे जो डिपेंडेंट वाली कंडीशन है ये हमारे लिए मुश्किल है किस तरह डिफाइन करें। तो फिर आप कहते हैं कि इसको हम अपने चेन रूल के मुताबिक इस तरह से जो हमारा समीशन साइन इसमें डिफाइन कर दें और इसको सॉल्व करें। ये मैं आपको टॉस जरूर अच्छी बात है कि आप इसको सॉल्व करके बता रहे हैं। ये तो एन अलग से है, इसमें पहले आउटर लूप जो है वो एल का चल रहा है विच इज इक्वल टू 2 और टू एन। फिर इसके अंदर एक लूप चल रहा है जो कि आपके पास है आई से, और आई का लूप जो है वो एन से चल रहा है 1 से, और ये जाएगा एन माइनस एल प्लस 1 तक, ठीक है। और उसके बाद एक और ए लूप है जो कि के का लूप है, और ये बेसिकली आई से चल रहा है, इज नॉट 1, आई से चल रहा है और j -1 तक। इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स। और इन सब के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो ये भी ये देखो, ये तीनों लूप के अंदर होगा ना, तीनों लूप, वो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन होगा। तो ये वाला एक सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है, ये चेकिंग सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है। तो एक ऐसा कंडीशन है जो कि हर वक्त चल रहा हो, एक कंडीशन ऐसी है जो हर वक्त चलेगी, समझ में आए थे। तो या ये कह लो या इसकी बात कर लो, ये दोनों की बात कर लो, तो आप कह दोगे 2 है, जैसा भी कर लो। और जब इसको सॉल्व करोगे जो तुमने मैंने लिखा है डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा, और मैं चाहूंगा कि आप सॉल्व करो, नहीं हो तो फिर हमारे पास तो टाइम बहुत स्टूडेंट, मैं इसको करके अपलोड कर दूंगा, लेकिन आप जरूर करोगे। ये जो एलिमेंट है जिसको सॉल्व करो तो पहले ये सॉल्व होगा, ठीक है, उसके बाद फिर ये सॉल्व होगा, जो रिजल्ट है उसका ये सॉल्व होगा। इसका उसने कहा कि जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट फाइनल आता है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो n क्यूब होगी, ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। और उसने सिंपल ये कहा है कि 3 फॉर लूप लगे हुए, और एक क्योंकि ब्रूट फोर्स कंडीशन के तहत जो है 3 फॉर लूप नजर आ रहे हैं हमें, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n क्यूब यानी पॉलिनोमियल कैटेगरी के अंदर शिफ्ट हो जाएगी।
जो कि पहले किस में जा रही थी, एक्सपोनेंशियल में जा रही थी, थोड़ी देर पहले हमने देखा था। तो वो एक्सपोनेंशियल कंडीशन के अंदर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑलमोस्ट हमारे पास ये ऑलमोस्ट हमारे पास ये जो है कंप्लीट हो गया, जो कि पैरेंथेसाइजेशन का काम है। और इसमें अगर कोई बात पूछनी हो तो पूछ लेना, रिवाइज जरूर कर लेना इसको, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बुक में मौजूद है और वो सॉल्व जरूर करना। अच्छा, अब आइए मैं आपको जो परेशानी थी उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि देखो 20 मार्क्स जो है ना, जो आपके 20 मार्क्स जो मैं कह रहा हूँ वो बेसिकली हैं तो फ्री के, ये वाले थोड़ी सी मेहनत करनी है। सारे लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा ये। इसमें पेपर लिखवाना मकसद नहीं है, क्योंकि पेपर लिखवाने का टाइम तो हमारा है भी नहीं, और शायद आप लोगों के पास पिछले कितनी इसके से ये थोड़ा सा डिस्कार्ड ना हो जाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो पहले से पब्लिश पेपर है उन्हीं को आप पॉइंट नंबर 3 के मुताबिक स्लाइड्स बना के प्रेजेंट कर दें। अब देखिए इसमें है क्या, इन द सब्जेक्ट एडवांस एनालिसिस ऑफ द एल्गोरिथम a 20 marks project will be submitted at the end of the semester. In this project, a research paper will be presented in specific format using the PowerPoint or any other tool. The following details may help you for a research paper presentation. ये तो हमारा टास्क हो गया, हमें करना ही है। 20 नंबर आपको इसके मिलेंगे प्रेजेंटेशन के। 3 से 4 लोगों का ग्रुप होना चाहिए ताकि टास्क डिवाइड कर लें। जितने पार्ट्स नीचे बनाए हुए हैं आप उनको डिवाइड कर लें और बोलें कि तुम ये करो तुम ये करो, ताकि सब एक ही काम एक जैसे आदमी को ना करना पड़े। अब इसमें करना क्या, इनिशियली यू विल सबमिट अ प्रपोजल फॉर योर प्रोजेक्ट इन विच यू विल डिस्क्राइब द टाइटल ऑफ द रिसर्च पेपर एंड द मेंबर ऑफ द ग्रुप। एक सादे पेज के ऊपर आप जो है वो प्रपोजल अपने जमा कराएंगे, सही है। और प्रपोजल जो जमा कराएंगे आप, वो एक सादे पेज पे प्रपोजल का टाइटल होगा और उसमें आपके मेंबर्स के नाम होंगे। ये समझ में आ गई बात। और मैं इसको एक प्रपोजल को अभी रख दूंगा एक असाइनमेंट वाले क्वेश्चन में, ताकि आप वहाँ पे बाकायदा उसकी सबमिशन कर सकें गूगल क्लासरूम में। तो गूगल क्लासरूम में आप इसकी सबमिशन करेंगे, एक बात होगी। दूसरी बात यह है कि द रिसर्च पेपर विल बी प्रोवाइडेड बाय द इंस्ट्रक्टर। कुछ प्रोजेक्ट में गूगल क्लासरूम में रख दूंगा, सारे ऑलमोस्ट टेक्निकल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें सब में रिसर्च पेपर उसमें सब में एल्गोरिथम लग रहे होते हैं। तो लेकिन हम कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स की तरफ जाएं जो हमें अच्छे भी हों और हम उसको समझ सकते हों। इन विच यू विल डिस्क्राइब द टाइटल ऑफ द रिसर्च पेपर एंड मेंबर्स, दूसरा पार्ट है, द फॉलोइंग स्टेप में हेल्प टू चूज द रिसर्च पेपर फॉर द प्रेजेंटेशन। नंबर 1, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इम्प्लीमेंटेशन एंड एप्लीकेशन एल्गोरिथम, ये कॉन्फ्रेंस है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या इसके अलावा कहीं से मैं सवालत लेता हूँ कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मेन फोकस है कोई यूनिक और बहुत ही लेटेस्ट किस्म के, लेटेस्ट मुराद है